अचिंत्य की बात सुनकर खनक को गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी उसे याद आया कि अचिंत्य की हालत कैसी है और उसे प्यार की जरूरत है। इसीलिए खनक ने अचिंत्य को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती खींचकर अपनी तरफ किया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोली, आप गुड बॉय है ना? आप खनक की बात मानते हैं ना? खनक आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो आप उनकी बात मानिए। उसकी बात सुनकर अचिंत्य ने खनक के सीने पर सिर रख दिया और कसकर खनक को पकड़ लिया, जिससे खनक दब गई। अचिंत्य भले ही बच्चा हो गया था पर उसकी बॉडी तो वही थी। वहीं खनक की पीठ पर उसके होंठ चल रहे थे। खनक की हालत खराब हो रही थी। बहुत दिनों बाद अचिंत्य को उसने अपने पास फील किया था। अचिंत्य बच्चा था लेकिन खनक को तो फील हो रहा था और खनक तो खुद बच्ची थी और उसे 12 साल का बच्चा भी हैंडल करना था, क्योंकि अचिंत्य और किसी के पास रुक ही नहीं रहा था। यही सब सोचते हुए खनक ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और नींद की आगोश में चली गई। सुबह का वक्त अगस्त्य मिला। अगस्त्य वॉशरूम में था और स्वीटी बाहर उसके कपड़े और बाकी सब मैचिंग की चीजें अरेंज कर रही थी। तभी अगस्त्य वॉशरूम से बाहर आया। उसने बस एक व्हाइट कलर की टॉवल अपनी कमर में लपेट रखी थी और उसके बाल गीले थे और वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसे झटक रहा था। स्वीटी ने आज पिंक कलर की फ्लोरल साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। वहीं उसकी गोरी पीठ बहुत अच्छे से नजर आ रही थी। अगस्त्य ने एक नजर स्वीटी को देखा और फिर मुस्कुराकर मिरर के पास आकर खड़ा हो गया और अपने बालों को सही करते हुए बोला, बेबी जरा देखो ना, मेरी बॉडी पर रैशेस आ गए, मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी। उसकी बात सुनकर स्वीटी थोड़ा घबरा गई और भागकर उसके पास आकर उसकी बॉडी पर हाथ फेरने लगी, लेकिन स्वीटी को तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो वो कंफ्यूज होकर अगस्त्य की बॉडी को देखते हुए बोली, कहाँ? कुछ तो नजर नहीं आ रहा। अगस्त्य क्या हुआ है? उसकी बात सुनकर अचानक अगस्त्य ने स्वीटी की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। स्वीटी अगस्त्य की शर्टलेस बॉडी से चिपक गई थी। ये देखकर स्वीटी अपना हाथ अगस्त्य से छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो, मीरा दी ने बुलाया है, मुझे जाना है। उसकी बात पर अगस्त्य बस उसे देखते हुए ना में सिर हिला रहा था, तो स्वीटी इरिटेट होकर बोली, छोड़ो ना, जाने दो। तो अगस्त्य ने उसके गाल पर अपने होठों को रख दिया और रगड़ते हुए कहा, बेबी प्लीज बेड पर चलो ना बेबी। उसकी बात सुनकर स्वीटी कसमसाते हुए बोली, शर्म नहीं रह गई है ना तुम में? छोड़ो ना, जाने दो, कोई आ जाएगा तो। उसकी बात पर अगस्त्य को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो मुस्कुरा कर बोला, अच्छी बात है, उससे मेरा ही फायदा होगा, कम से कम फिर से कोई हमें डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। इतना बोलकर उसने स्वीटी को अपने कंधे पर उठा लिया और ले जाकर बेड पर पटक दिया और फिर स्वीटी के ऊपर झुककर बोला, बेबी हर बार तुम्हें देखकर मेरी प्यास दुगनी हो जाती है। व्हाट इज दिस बेबी, प्लीज आओ ना। जैसे वो स्वीटी के होठों की तरफ बढ़ा, स्वीटी उसके होठों पर हाथ रखकर बोली, तुम्हारी मीटिंग है आज और अचिंत्य को तुम्हें देखने जाना होगा ना। उसकी बात सुनकर भी अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा और स्वीटी का हाथ हटाकर उसके होठों की तरफ बढ़ गया। स्वीटी को अपनी ये चाल नाकामयाब होती दिखी तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई, तो वो अपनी आंखें बड़ी करके बोली, हाय गायत्री माँ, आप? उसकी ये बात सुनकर अगस्त्य ने स्वीटी को जल्दी से छोड़ दिया और पीछे पलटकर देखने लगा। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। ये देखकर वो जैसे ही फिर से स्वीटी की तरफ आया तो देखा स्वीटी बेड से दूर खड़ी होकर अपनी साड़ी सही करते हुए हंस रही थी और अपनी जीभ निकालकर अगस्त्य को चिढ़ा रही थी। उसे ऐसे देखकर अगस्त्य उठा और टॉवल लपेट कर बोला, तुम्हें तो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, वो जल्दी से भाग गई तो अगस्त्य मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें अपनी लाइफ से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगी बेबी। फिर अपना फोन देखकर बोला, ये अचिंत्य भी ना पता नहीं क्या करने वाला है। ऐसा कहकर वो रेडी होने लगा और वहीं स्वीटी भागते हुए हॉल में जा रही थी। उसके चेहरे पर चमक थी, सब उसे ही देख रहे थे कि तभी वो सामने किसी से टकरा गई। वो गिरने को हुई कि तभी सामने वाले ने उसे उसकी कमर से पकड़कर थाम लिया। वहीं अगस्त्य रूम से बाहर आकर सीढ़ियों से आ रहा था तो उसकी नजर स्वीटी पर चली गई तो उसका चेहरा सख्त हो गया। वहीं दूसरी तरफ खनक उठी और रेडी होने के लिए जाने लगी। तभी अचिंत्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और खनक पलटकर उसे देखने लगी
तो अचिंत्य अपनी आंखें मलते हुए बोला, खनक, मुझे भी रेडी होना है तुम्हारे साथ, प्लीज ना, मैं भी चलूंगा ना। उसकी बात सुनकर खनक सोच में पड़ गई और वहीं अचिंत्य उठा और खनक का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम में ले आया और खनक को देखकर बोला, उतारो ना मेरे कपड़े। उसकी बात पर खनक ने उसे देखा और उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो अचिंत्य को कैसे समझाए। तो वो अचिंत्य को देखकर बोली, अचिंत्य, बॉयज अलग नहाते हैं और गर्ल्स अलग नहाती हैं। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना, तो आप अपनी खनक की बात नहीं मानेंगे। उसकी बात सुनकर अचिंत्य ने मुंह फुला लिया और कहा, रात में किस भी नहीं किया, मुझे बेवकूफ बना रही हो। अचिंत्य यहाँ नहीं रहेगा, अचिंत्य को जाना है, अब वो तुमसे बात नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए वो बाहर की तरफ जाने लगा। खनक उसे समझाने के लिए आगे आई, तभी अचिंत्य अपना सर पकड़कर बैठ गया और बोला, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, अचिंत्य बुरा है ना, खनक उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो भी उसकी बात नहीं सुनती है। ऐसा कहते हुए उसने और कसकर सिर पकड़ लिया तो खनक भागकर उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, नहीं नहीं, खनक अचिंत्य की सारी बातें मानेगी, हम साथ में बात लेंगे, चलिए मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। फिर क्या था, खनक अचिंत्य को शॉवर के नीचे ले आई और फिर धीरे धीरे उसकी शर्ट उतारने लगी, लेकिन वो ये सब अपना मुंह फेर कर रही थी और अचिंत्य मुस्कुराकर ये सब देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर अभी एक अलग ही सुकून और चमक थी। खनक ने अचिंत्य की शर्ट निकाली तो अचिंत्य की मस्कुलर बॉडी खनक के सामने थी। उसकी बाजू के टैटू अब तो और भी अट्रैक्टिव लग रहे थे, जिससे खनक चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी और अचिंत्य को बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी खनक की कमर पर हाथ रखकर उसे करीब करके बोला, चलो ना खनक, साथ में नाई नाई करेंगे। इतना बोलकर अचिंत्य ने शॉवर ऑन कर दिया और दोनों ही भीगने लगे। अचिंत्य के हाथ खनक की कमर पर थे और खनक के दोनों हाथ उसके सीने पर थे। दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वहीं खनक के हाथ अचिंत्य के सीने से होते हुए उसके बालों में पहुंच गए थे और अब वो अचिंत्य के करीब जा रही थी। अचिंत्य भी बस उसे देखे जा रहा था कि तभी खनक उसके होठों तक पहुंचकर रुक गई और उसे दूर करते हुए बोली, शॉवर ले लिया है आपने, अब चेंज कर लीजिए। इतना बोलकर वो जल्दी से बाहर आ गई। खनक पूरी भीगी हुई थी। इधर अचिंत्य चेंज कर रहा था और उसकी आंखों में खनक थी और होठों पर एक कातिलाना मुस्कान थी। उधर खनक अचिंत्य ने जो कुछ भी उसके साथ किया था उसके बारे में सोच रही थी और उसकी आंखों में पानी आ गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी खनक क्यों अचिंत्य से प्यार कर रही थी, यही सब खनक के दिमाग में चल रहा था कि तभी अचानक अचिंत्य के चीखने की आवाज आई, खनक, खनक हेल्प मी खनक। अचिंत्य की दर्द भरी चीख सुनकर खनक जैसे उड़ते हुए भागकर तुरंत वॉशरूम में आ गए। वॉशरूम का दरवाजा खुला तो खनक अंदर आई तो देखा अचिंत्य के कपड़े फंस गए थे और वो कपड़े नहीं पहन पा रहा था। अब वो क्या ही करे। तभी अचिंत्य और जोर से चिल्लाया, खनक जल्दी पहनाओ ना, गुस्सा आ रहा है। उसका दर्द देखकर खनक जल्दी से आई और उसके सामने खड़े होकर उसके कपड़े सही करने लगी। उसकी बात सुनकर खनक परेशान हो गए थे और फिर वो अपने मन में बोली, हे महादेव, कैसी दुविधा में डाल दिया है, क्या क्या करा रहे हैं आप मुझसे। कैसे भी करके खनक ने उसे कपड़े चेंज करवाए और फिर उसने खुद भी चेंज किया और अचिंत्य को लेकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आई और फिर शालिनी जी को दिखाकर बोली, ये देखिए, ये माँ है अचिंत्य। उसकी बात सुनकर अचिंत्य ने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी और फिर प्रथा और प्रतीक को देखकर एक स्माइल पास कर दी और फिर खनक उसे ब्रेकफास्ट कराने लगी। सबको बहुत बुरा लग रहा था अचिंत्य को देखकर, जिसके चेहरे पर हमेशा ऑरा रहता था, घमंड, दहशत और ईगो से भरा रहता था। वो आज कितना मासूम लग रहा था। कुछ वक्त बाद जब सबने ब्रेकफास्ट कर लिया तो अचिंत्य उठ गया तो प्रतीक खनक को देखकर बोला, खनक, आज अचिंत्य को कहीं ले जाओ शॉपिंग पर, डॉक्टर ने कहा है कि उसे अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर खनक ने बस हाँ में सर हिला दिया और फिर दोनों रेडी होकर बॉडीगार्ड के साथ शॉपिंग के लिए निकल गए। खनक मॉल में आई और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स अंदर आए। उनकी नजर खनक पर थी और वो खनक के आसपास चल रहे थे। खनक अचिंत्य को लेकर साथ में ही चल रही थी। तभी उसमें से एक बॉडीगार्ड पीछे कुछ करने लगा और अचिंत्य वहीं कुछ टॉयज ले रहा था। तभी उसकी नजर खनक पर गई तो वो उसके पास आ गया और उसे पकड़कर चलने लगा। कुछ वक्त में वो बॉडीगार्ड वापस आ गया
कुछ शॉपिंग हुई और फिर वो महादेव के मंदिर आ गए। नॉर्मल बात रहती तो अचिंत्य कभी नहीं जाता, लेकिन अब खनक उसे जहाँ लेकर जा रही थी वो बस चुपचाप उसके साथ चला जा रहा था। फिर खनक हाथ जोड़कर आंखें बंद करके वहीं बैठ गई तो अचिंत्य भी उसकी कॉपी करते हुए वहीं बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वो बॉडीगार्ड खनक को पीछे से देखने लगा और फिर ललचाई नजरों से देखते हुए दूसरे आदमियों को देखा और फिर अचिंत्य को। फिर खनक की तरफ बढ़ा और उसके पीछे बैठ गया। अब उसका ध्यान सिर्फ खनक पर था। वो आया और अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर खनक की तरफ बढ़ाया ही था कि तभी किसी ने उसका मुंह कसकर दबाया और उसका कॉलर पकड़कर घसीट कर उसे पीछे की तरफ ले जाने लगा और एक घूंसा कसकर मारा, जिससे वो कुछ बोले बिना ही बेहोश हो गया। और फिर उसके सीने पर साइलेंसर लगाकर किसी ने बहुत सारी गोलियां फायर की और उसे वहीं छोड़ दिया। वो खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वही खनक महादेव से प्रार्थना कर रही थी। खनक मन में बोली, ए महादेव प्लीज इन्हें जल्दी से सही कर दीजिए, इनकी ऐसी हालत मुझसे देख ही नहीं जाती। आपको तो पता है कि मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ। बस एक बार ये सही हो जाए तो फिर हम अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। खनक को तो ये तक नहीं पता था कि जहाँ वो प्रे कर रही थी वही खून की होली खेली जा रही थी और लाश उसके पीछे से ही घसीटी जा रही थी। खनक को अजीब लगा तो उसने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन जब उसे लगा कि सच में उसके आसपास कुछ हो रहा है तो उसने झट से आंखें खोल कर देखा तो उसके आसपास कुछ नहीं था। फिर उसने अपने बगल में बैठे अचिंत्य को देखा जो हाथ जोड़कर बच्चों की तरह मुंह का पाउट बनाकर बैठा हुआ था। आखिर बॉडीगार्ड को किसने मारा? कहीं वो अचिंत्य का कोई दुश्मन तो नहीं? और कौन था जिसने स्वीटी को गिरने से बचाया? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।